हेलो स्टूडेंट, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जरा देखिए इसको। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन। चलिए इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशंस तो आप ऐसे याद कर लेंगे, और अब इसको कैसे हमने लिखना है पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि मान लिया हमारे पास एक इक्वेशन है कि ए प्लस बी और इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखा, और अब मैंने कहा कि इसका रेट ऑफ इक्वेशन लिखिए क्या आएगी। तो आप लिखेंगे इसको के और ए की पावर ए और बी की पावर बी। इस टाइप से हमारी वो है प्रैक्टिस, ए की पावर ए बी की पावर बी। या अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी कि 2a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसको रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसका आप, के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। गुलबर्ग और बागे कुछ ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से हम रेट इक्वेशन को लिखते हैं। अगर इसमें हम इसको समझें कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रेट ऑफ इक्वेशन, तो इसका ऑर्डर इसके हिसाब से क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर आएगा, आंसर है a प्लस बी। और इसका ऑर्डर इसके हिसाब से लिखेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 2 + 1 = 3। क्योंकि ये जो पावर्स होती हैं, ये देखो, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, इनकी पावर को जोड़ दो, उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर हिंदी में कहते हैं कोटि, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो इनकी पावर को जोड़ने पर कोटि प्राप्त होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्राप्त होती है। बट इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। इस प्रकार से हम इसको डिसाइड नहीं करेंगे, तो फिर हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में मैंने बात करनी है इसमें पूरे में। इसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो इसको हमने कैसे करना है, तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक प्रैक्टिकल टर्म है। इसको हम ऐसे नहीं कि रिएक्शन को देखें और ये बता दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना होता है, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तब हमको क्लियर होगा। दूसरा, ऑर्डर जो ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके n तक, कुछ भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा इस टाइप से कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर मुझे तय करनी पड़ेगी कितनी है, और बी की पावर भी मुझे तय करनी पड़ेगी कितनी है। मतलब अगर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा कि मैंने ए का कंसंट्रेशन डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया, कुछ भी किया, और इसके रेट पर, रिएक्शन के रेट पर, यानी कि रिएक्शन की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 0 पावर लिखूंगा, क्योंकि ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ए को मैंने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहा, ए को मैंने ट्रिपल किया, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहा, ए को मैंने 5 गुना किया, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब एक पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ए की पावर 0 लिखूंगा। ऐसे नहीं लिखूंगा कि इसको देख करके मैं यहाँ ए लिख दूँ, या यहाँ 2 लिखा हो तो मैं यहाँ 2 लिख लूँ, इसको देख करके नहीं। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल करके कि ए का कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा। तो हमने देखा कि ए का कंसंट्रेशन डबल किया, ट्रिपल किया, तो कुछ नहीं हुआ रिएक्शन पर, कोई रेट पर, इसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो 0। अब बी का कंसंट्रेशन मान लिया मैंने डबल कर दिया, तो बी का कंसंट्रेशन मैंने डबल करने पर ये देखा कि पी का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। इसका मतलब यहाँ पर 1 पावर आएगी, 2 पावर मत कर देना। 2 पावर यदि आप कर देंगे तो डबल करने पर रिएक्शन तो 4 गुना हो जाएगी ना। यहाँ पर आप 2 करेंगे, ऊपर भी आप 2 करेंगे, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, बी का कंसंट्रेशन डबल कर दो, यहाँ पर डबल कर दो, तो पावर 1 है। तो मैंने क्या बोला, ए का कंसंट्रेशन डबल किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो 0। बी का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई तो 1। अब इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर आ गया अब हमारे पास 0 + 1। अब समझ में आया। फिर दोबारा से मैंने बोला कि इस ए का कंसंट्रेशन डबल कर दो, रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0। मैंने कहा बी का कंसंट्रेशन भी डबल कर दो, और रिएक्शन 4 गुना तेजी से होने लग गई, तो 4 गुना तेजी से होने लग गई। डबल करने पर 4 गुना तेजी से कब होगी, जब यहाँ स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 0 + 2, यानी कि इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर मैंने कहा कि ए का कंसंट्रेशन डबल किया और बी का कंसंट्रेशन
ए का कंसंट्रेशन डबल करने पर रिएक्शन डबल हो जाती है और बी का कंसंट्रेशन डबल करने पर रिएक्शन 4 गुना हो जाती है। दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ कि K लिखा मैंने यहाँ पर, और ये A का कंसंट्रेशन डबल करने पर, इसका कंसंट्रेशन डबल करने पर रिएक्शन डबल हो जाती है। डबल हो जाती है मतलब एक पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन डबल करने पर रिएक्शन 4 गुना हो जाती है, तो यहाँ 2 पावर पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के कितनी पावर आ जाएंगी इसकी? 3। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इस बार? 3 इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकली ये देखना पड़ेगा कि ए का कंसंट्रेशन डबल करने पर क्या हो रहा या ट्रिपल करने पर क्या हो रहा, बी का कंसंट्रेशन डबल या ट्रिपल करने पर, यानी कि इनका कंसंट्रेशन चेंज करने पर कैसे चेंज हो रहा, तो वो इसको यहाँ पर वो पावर ले जाएंगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब कैसे हम इसको समझाना चाहेंगे, अगर इतनी बात समझ में नहीं आती तो इसको सीधा सीधा आप ऐसे समझें कि कोई रिएक्शन हमारे पास अभी हमने जैसे लिखी थी रिएक्शन, कि ये रिएक्शन हमने लिखी थी इसमें ए, ये रिएक्शन हमने इसमें लिखी थी A to A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हमने ऑर्डर कितना लिखना है इसका, 1 मिनट। तो हमने इसको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा इसका कि K A की पावर नहीं, A नहीं लिखेंगे, पता नहीं कितनी, तो X मान लिया हमने, और B की पावर भी पता नहीं कितनी, Y मान लिया हमने। नहीं समझ रहे, ये X और Y यानी कि जो पावर है ये तो हमें प्रैक्टिकली डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर इसका ऑर्डर कितना आ गया, आंसर है ऑर्डर इज इक्वल टू आएगा X प्लस वाई, और X प्लस वाई की वैल्यू n हो सकती है। n का मतलब 0 से n तक, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। चलिए, ये जो K है इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो इस रेट कांस्टेंट को हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे पास हमने ऐसे करके रिएक्शन लिखी कि ये A to A प्लस B to B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन लिखी हमने। और हमने कहा इसका ऑर्डर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर से पहले मैं ज़रा रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी। तो इसका रेट आएगा हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। तो इस k को, k की हम यूनिट निकालना चाह रहे, उससे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कुछ भी हमारे पास तय हो जाएगा। तो k की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, k इज इक्वल टू रेट अपॉन a की पावर x और b की पावर y। रेट को हम क्या लिख, रेट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मोल पर लीटर सेकंड, और ए का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हम निकालते हैं मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर इसकी पावर x और मोल पर लीटर इसकी पावर y। तो हमने क्या लिख दिया, ये मोल पर लीटर सेकंड, और ये क्या हो गया नीचे इसके, मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। और x प्लस वाई हम जानते हैं इसमें क्या होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n। n का मतलब ऑर्डर, ये कुछ भी हो सकता है 0 से लेके n तक कुछ भी। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया इसका, तो इसकी जगह हमने n लिख दिया। तो k की जो यूनिट आई हमारे पास वो क्या आई, मोल पर लीटर सेकंड, और इसके ऊपर अपने n लिखा, इसको ऊपर ले गए हम। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मोल पर लीटर की पावर माइनस n। तो मोल पर लीटर की पावर एक ही और माइनस n ये, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स। ये k के लिए हमारे पास यूनिट बन करके आ गई। अब अगर जो 0 ऑर्डर के लिए हमने इसमें करना होगा, तो 0 ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, n की जगह 0 लिख देंगे आप 0 ऑर्डर के लिए। तो n की जगह 0 लिख दिया हमने। तो इस k की यूनिट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 को शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0 लिख दिया आपने। तो क्या आया है, मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 1 लिख दिया। और ये सेकंड इनवर्स। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे ऐसी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 1, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने n की जगह 1 रखा। तो n की जगह आप जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स।
और इसका मोल पर लीटर किसी की पावर 0 का मतलब ये 1 हो गया, तो इसका सेकंड इनवर्स आ गया। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आप के की वैल्यू निकाल, मतलब के का जो हमारे पास यूनिट है वो निकाल लेंगे। तो के की यूनिट 0 ऑर्डर के लिए कितनी होती है, तो 0 ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब ऑर्डर मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।